बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। हम बनाएंगे जनाब बैंगन, अचारी बैंगन और हरी मिर्चों के साथ। तो इसके लिए मैंने प्याज काट कर ले लिए थे, 4 अदद मैंने प्याज लिए थे। 1 किलो बैंगन है मेरे पास और टमाटर भी ले लिए 3 से 4 बिल्कुल मीडियम साइज़ के। यहाँ पे एक यूनिक सा मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे जिसमें सफ़ेद जीरा जाएगा, कलौंजी जाएगी, साबुत धनिया जाएगा, सौंफ जाएगी और राई दाना जाएगा। ठीक है, इसको हम ये देखें हाफ़ प्याली हम दही लेंगे, इसके अंदर इसको ऐड करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और ये एक ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो हमारे बैंगनों में शामिल होगा। बैंगन मैंने छील के लिए, हम काले काले जो बैंगन होते हैं ना, यानी ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है उसका टेक्सचर, वो हमें नहीं अच्छा लगता, इसलिए हम इसको वाइट वाइट बनाएंगे मसाले के अंदर। बहुत ही खूबसूरत है, गुड लुकिंग के साथ साथ डिलीशियस भी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए जी, दही यहाँ पे मैंने डाली है ग्राइंडर जार के अंदर, जो कि हाफ़ प्याली था। थोड़ी सी खट्टी दही लीजिएगा, फिर ही मज़ेदार बनेगा। तो हल्की सी खट्टी हो, ज़्यादा ना हो। अब इसके साथ हम लेंगे जनाब ये क्या नाम कहते हैं, जो मसाला हमने के पीसा था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया यहाँ पर, ये देखें। चलिए जी, दही को हमने उसमें डाल के एक अमेज़ा बना लिया। इसको हम ज़्यादा बहुत ही बारीक नहीं पीसेंगे, हल्का हल्का सा बस क्रश हो जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। चलिए इसके अंदर हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिसके अंदर हमने नमक डाल दिया, मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने। उसके बाद हल्दी डाल दी है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, छोटी सी, इसका बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आएगा हल्दी डलेगी तो। और इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया भर के, क्योंकि हरी मिर्चें भी मैं इसमें यूज़ करूँगी, इसलिए बहुत ज़्यादा चटपटा और स्पाइसी नहीं बनाएंगे हम, वरना इसका अपना टेस्ट जो होता है वो सारा लेस हो जाता है, मिर्चों का टेस्ट आता है सिर्फ। चलिए जी, ड्राई मसाले यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अभी इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डलेगा, हमने साबुत धनिया डाला था वहाँ पे, उसकी खुशबू अलग से बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा हम पिसा हुआ कोरिएंडर भी डालेंगे। गर्म मसाला पाउडर लेंगे हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच। तमाम मसाले डाल के बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। हरी मिर्चों के साथ ये मसालेदार बैंगन जो है ना, बहुत ही, जो नहीं भी खाते बैंगन वो भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेंगे हम यहाँ पे एक कोरिएंडर पाउडर ले लिया मैंने, वो भी 1 चम्मच ले लिया। इसी दही में डाल लिया ये सारे ड्राई मसाले और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। एक स्मूथ सा बैटर बना के इसको साइड पे रख लेंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने बैंगन जो है इसके अंदर हम इस मसाले को फिलअप करेंगे। बैंगन मैंने छील लिए थे, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे इसका छिलका पसंद नहीं है। अगर आपको छिलके के साथ लाइक करते हो तो आप छिलके के साथ ही एज इट इज़ पूरी रेसिपी को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, छिलका रहने दीजिएगा। तो ये देखें, ये बैंगन मैंने इस तरीके से इसको हम क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस में कट कर लेंगे और इसके अंदर हम फिलअप कर लेंगे इस मसाले को मज़ेदार से, जो कि हमने इसमें बनाया है। ठीक है, रायदाना ज़रूर डालिएगा, रायदाने से बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सी खटास आती है। और अचारी बैंगन तैयार होंगे, हरी मिर्चों के साथ तैयार होंगे, मसालेदार होंगे, इंशाल्लाह मज़ेदार होंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करें, शेयर कर दिया करें रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा हो जनाब। चले जी, बैंगन हमने यहाँ पे खूबसूरत से फिलअप कर लिया अपने सारा मसाला डाल के। ये देखें, इस तरीके से बहुत ही इजी वे में पक जाएंगे, फटाफट से पक जाएंगे, कोई इसके अंदर ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं होगी। जो बचा हुआ मसाला होगा इसको हम बाद में यूज़ करेंगे अपने मसाले के अंदर। ठीक है, हमने इसीलिए थोड़ा ज़्यादा बनाया था, जो हम मसाले आगे यूज़ करने वाले हैं उसी में हम इसको डाल देंगे, इस मसाले को इसी में हम ऐड करेंगे मज़ीद अपना मसाला जो हम बनाएंगे ना, साथ में ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी का मसाला ऐड कर देंगे इसी के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर ले लिया है, पिसा हुआ धनिया ले लिया और गरम मसाला ले लिया 1-1 टेबल स्पून, क्योंकि उसके अंदर पहले से भी मसाला मौजूद था। तो ये बैलेंस रखिएगा, वरना आपका मसाला बिल्कुल आउट हो जाएगा आपके खाने से और बहुत ही अच्छा नहीं बनेगा खाना, आपका फ्लेवरिंग आउट हो जाएगी इसकी। सॉल्ट मैंने ले लिया यहाँ पे 1/2 चम्मच, क्योंकि पहले भी मैं डाल चुकी हूँ। अच्छा, इसको मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, क्योंकि मैं वेजिटेबल ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। मुझे मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा सूट लगता है इसके लिए, वेजिटेबल के लिए। तो इसको मैंने हीटअप करके रख लिया था यहाँ पे अपने क्ले पॉट के अंदर। मट्टी की हांडी में मैं बनाऊँगी, सर्दी का मौसम है, ठंडी सर्दी के अंदर जब मट्टी की हांडी में हम खाने बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त गर्म रहते हैं और अच्छा टेस्ट लेकर आते हैं। तो इसको देखें, इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा प्याज को। तेज़ गरम ऑयल में प्याज डाला करें, अगर जब तेज़ गरम ऑयल में हम प्याज डालते हैं तो वो जल्दी से कुक हो जाती है। मेरा यहाँ पे ऑयल ज़्यादा हीटअप नहीं था, ये देखें इस तरह, ये अभी थोड़ा सा ज़रा टाइम ले लेगी। चले जी, ये थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है प्याज यहाँ पर, बस हमने इतना ही इसको सॉफ्ट करना है। थोड़ी सी 1-आधा मिनट और पका लेंगे इसको, जब तक मैं हरी मिर्चों को फिलअप कर लूँगी मसाले के साथ। ये हरी मिर्चों में भी हम ऐसे क्रैश लगा लेंगे। अगर आपको हरी मिर्ची, मैंने मोटी वाली ली हैं, ये टेस्टफुल होती हैं और इसमें ना ज़रा यानी स्पाइसी कम होती हैं। ये जो बारीक वाली होती है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, जब भरने में हम लेते हैं तो इसी तरह की लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें मसाला फिलअप करूँगी, वही जो मैंने बनाया था वहाँ पर।
उसके अंदर मज़ीद मैंने थोड़ा सा मसाला डाला था। अगर आपको ये ज़्यादा अभी भी तेज़ लग रही हो तो आप इसके बीज रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करके डालिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे इंशाल्लाह ताला। ये 4-5 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, बस इतनी ही डालेंगे हम यहाँ पे। अचारी मसाला इसके अंदर फिलअप हो चुका है। प्याज भी हमारी मोस्टली तैयार हो चुकी है तकरीबन। तो चलिए जी, अब इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 चम्मच जाएगा नॉर्मल साइज़ का। इसको भी 1 से 2 मिनट देंगे हम फ्राई करने के लिए। 1-2 मिनट भून लेते हैं इसको। चलिए, मसाला हमारा भून चुका है। इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे वरना ये डार्क की तरफ चला जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, गुड लुकिंग नहीं लगेगा ये। अगर इसको आपको मसाले को बहुत ही खिलता हुआ रेड बनाना हो तो आप इसको इसी पॉइंट पे रोक दिया करें, इसकी भुनाई को इससे आगे ना लेके जाया करें। अगर आप डार्क ब्राउन कर देंगे तो आपका खाना जो है डार्क की तरफ चला जाएगा। आप सिर्फ उसी खाने को डार्क ब्राउन करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल डार्क कलर का मसाला चाहिए होगा। टमाटो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जो कि काट के लिए मैंने इनको, बिल्कुल भी टमाटरों को मैंने पीसा वासा नहीं है। इसको हम बिल्कुल इस तरह ही बनाएंगे। इस तरह इसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा यानी कि डबल हो जाता है टेस्ट। पिसे भी डाल देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इस तरह काट के टमाटर लिए, बारीक बारीक काट लीजिएगा। मसाला जो कि हमने वहाँ पे ऐड कर दिया था, उसके अंदर मिर्ची, नमक, हल्दी था, पिसा हुआ धनिया था, राई दाना था और सफ़ेद ज़ीरा था, साबुत धनिया था, तो वो मैंने पीस लिया था। उसके अंदर मज़ीद मैंने थोड़े मसाले ऐड किए थे और मैंने आपको दिखा दिया वहाँ पर। नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला लिया हमने वहाँ पे और हमने इसको ऐड कर दिया इसके अंदर दही के साथ मिला के। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाला था, 1/2 कप मैंने, और इसको हमने ढक के इतना पकाया था कि ये गल के स्मूथ हो जाए। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है मसाला, यहाँ पे एक जान हो गया। जब आपके मसाले में और आपके ऑयल में बिल्कुल डिफरेंस आ जाए, दोनों अलग अलग हो जाएं, एक दूसरे को छोड़ दें, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये आपका मसाला बिल्कुल तैयार है। चलिए जी, इसके अंदर हम अब मज़ेदार से बैंगन जो हमने फिलअप किए थे अचारी मसाले के साथ, इसको हम ऐड कर देंगे और इनको पकाएंगे। 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, भाप के अंदर। थोड़ा सा तेज़ आंच करेंगे, उसके बाद हल्की आंच के अंदर इसको हम दम दे देंगे। बिल्कुल दम वाली आंच पे आप इसको पकाइएगा। हल्का सा पानी अगर ज़रूरत पड़े तो ऐड कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा, वरना सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल लेस हो जाता है और उसमें पानी पानी सा आता है। भुनाई में भी हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो वहाँ पे हल्का सा पानी का छींटा लगाइएगा सिर्फ। तो इसको हम ढक के पकाएंगे। चलिए, अब हमने इनको ढक दिया और इसको बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर हम इसको पकने देंगे। चलें जी, यहाँ पे हमने पका लिया इसको 7 से 8 मिनट। बस आप देख लीजिएगा, सब्ज़ी कभी छोटे साइज़ की होती है, कभी बड़े साइज़ की, कोई यानी कि मखसूस टाइम नहीं होता कि इतने ही टाइम में पक के फारिग हो जाएगी। तो जब आपका बैंगन गल जाए, सब्ज़ी आपकी गल जाएगी, तो फिर आप इसको अगला स्टेप करिएगा। ये देखें, बैंगन अभी मेरा कच्चा है, ये देखें बिल्कुल भी वो सेट नहीं है अभी इसको हम मज़ीद दम देंगे 10 मिनट तकरीबन, 2-4 मिनट, बल्कि 10 मिनट तो मैंने 8 मिनट पका लिया, इसको टोटल 10 मिनट देंगे हम। 2-4 मिनट इसको और पकाएंगे ढक्कन ढक के हरी मिर्चों के साथ, तो जो इसके बाकी रही सही कसर है वो उसमें पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हरी मिर्चें यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत खुशबू लेके आएंगी ये हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा ऐड करनी तो ज़्यादा कर लीजिएगा, मुझे यहाँ पे इतनी ही चाहिए तो मैंने इतनी ही डाली हैं। अगर आपका सालन ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ऐड कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार होगा। अचारी हांडी होगी ये हमारी बैंगन के साथ। सब्जियां बनाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से भी बनाई जाती हैं सब्जियों को थोड़ा बदल के पकाया करें। घर वाले बोर हो जाते हैं एक ही जायके का खाना खा खा के। अगर आपको घर वालों से तारीफ़ लेनी है, दाद वसूल करनी है, तो मेरे तरीके से सब्ज़ी बनाएं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर अपने घर वालों से शाबाश मिलेगी। तो चलें जी, कितनी खूबसूरत और हसीन लग रही है माशाल्लाह से ये सालन। गुड लुकिंग सा सालन मेरा तैयार हो चुका है तकरीबन। चलें अब इसको हम 5 मिनट सिर्फ और इस तरह पका लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, इसको मैंने दिल किया था 2 से 3 मिनट तक दम हरी मिर्चों के साथ, ताकि हरी मिर्चें भी हमारी थोड़ी थोड़ी गल जाए, लेकिन हम बिल्कुल हरी मिर्चों को नहीं गलाएंगे। इसका कलर जो है चेंज नहीं होना चाहिए। यही इस डिश की जो है जनाब खूबसूरती भी है और इसे डिलीशियस भी लगेगा। चलिए जी, इसी के साथ आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब किया करें, दुआ में अपनी याद रखा करें। इसके साथ ही शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।